प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुनियोजित तरीके से लाखों बीपीएल परिवारों को योजनाओं से बाहर किया जा रहा है। बीपीएल चयन के लिए नए नियम बनाकर बिना पारदर्शी प्रक्रिया के जिला अधीशों के माध्यम से आनन फानन में सूचियों से नाम काटे जा रहे हैं। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कुछ जिलों में जारी नई बीपीएल सूचियों में लगभग 90% तक पुराने पात्र परिवारों के नाम गायब है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि गरीबों के अधिकार छीनने की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया में पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों, पंच, प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी व जिला परिषद सदस्यों को ना तो विश्वास में लिया गया, ना ही कोई बैठक की गई। यह सब कांग्रेस नेताओं, मंत्रियों, विधायक और मुख्यमंत्री के दबाव में किया गया है, जो लोकतंत्र का अपमान है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि भाजपा ने तथ्यों सहित प्रभावित परिवारों के नाम सार्वजनिक किए हैं। नाहन विकासखंड सहित कई पंचायतों में वास्तविक गरीब परिवारों आशा देवी, सदिक पार्वती देवी, रजनी, अनीता देवी, नीशा देवी, नीलम ठाकुर, अलखदेव सिंह, राजेंद्र सिंह, बनारसी दास, जाहिदा, कमला देवी सहित दर्जनों के नाम बीपीएल सूची से काटे गए हैं। यह केवल उदाहरण है, वास्तविक संख्या हजारों में है और पूरी सूची भाजपा के पास मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण विकास पर ताला लगा दिया गया है, पंचायतों के लिए जारी धनराशि वापस मंगवा ली गई है और विकास कार्य ठप है। मनरेगा के काम लगभग बंद कर दिए गए हैं तथा केंद्र की वीबीजी रामजी योजना को लागू नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों को 125 दिन की रोजगार गारंटी से वंचित किया जा रहा है। डॉक्टर बिंदल ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव टालने की तैयारी असंवैधानिक है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी और गरीबों व पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों की लड़ाई सड़क से सदन तक मजबूती से लड़ेगी। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बीपीएल की चयन प्रक्रिया बहुत ही घातक बनाई, जिसके कारण लगभग 90% बीपीएल स्वतः ही सूची से बाहर हो रहे हैं। पिछले कल कुछ जिलाधीशों के माध्यम से जो सूचियां प्रकाशित हुई, उन सूचियों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब बीपीएल समाप्ति की ओर अग्रसर है। चिंता की बात यह है कि बीपीएल के चयन में, बीपीएल की सूचियों में तरमीम करते समय, बीपीएल की सूचियों में बदलाव करते समय जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पंचायतों के वार्ड पंच हैं, उप प्रधान है, प्रधान है, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद सदस्य, किसी भी व्यक्ति को विश्वास में नहीं लिया गया और ना ही पंचायत का जनरल हाउस बुलाया गया। इस प्रकार प्रदेश की कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ मजाक ही नहीं, गरीबों का गला घोटने पर उतारू है। बीबीजी रामजी योजना जो गरीबों को 125 दिन का और रोजगार उपलब्ध कराने वाली महत्वाकांक्षी योजना भारत विकास योजना है, उस योजना को प्रदेश में लागू ना करके और उसके ऊपर राजनीति करना, प्रदेश के लाखों उन गरीबों के साथ धोखा किया जा रहा है जो रोजगार प्राप्त करके अपना जीवन यापन भी और विकास के कार्य में सहभागिता भी दे रहे थे। केवल राजनीति करना, विषयों से भटकाना, इस काम में और प्रदेश की सरकार जुटी है। माननीय उच्च न्यायालय के अंदर दिया गया बयान, 6 महीने तक पंचायतों का चुनाव प्रदेश की सरकार टालना चाहती है। ऐसे में बीबीजी रामजी योजना का शुरू ना करना, बीपीएल चयन के अंदर से बड़ी मात्रा में और गरीबों को बाहर निकालना और पंचायत प्रतिनिधियों को उसमें शामिल ना करना और ग्रामीण विकास को पूरी तरह से ताला लगा करके बंद कर देना,
ये गांव के मूलाधार को पूरी तरह समाप्त करने का एक और योजनाबद्ध षड्यंत्र चल रहा है। 6 महीने तक चुनावों को टालकर चंद अधिकारियों के हाथ में ग्रामीण विकास की, पंचायती राज की सारी शक्तियां देकर केवल कांग्रेस के लोगों को और पंचायती राज में दादागिरी करने का अवसर प्रदान करने हेतु चुनाव को टाला जा रहा है। बीपीएल के चयन से चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर रखना, ये भी और एक जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके अधिकारों पर डाका डालना, अलोकतांत्रिक तरीके से कार्य करना। वास्तव में प्रदेश की वर्तमान सरकार ग्रामीण विकास, पंचायती राज के ढांचे को पूरी तरह से तहस नहस करने पर तुली है और ये किसी भी सूरत में अस्वीकार्य है।